हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं आज कुछ आपके सवालों का जवाब दे दूं, क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट आते हैं सब एक ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और बार बार मुझे रिप्लाई करना होता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना सब क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक साथ सबके आंसर्स क्यों ना दे दिया जाए, है ना। अब ज़रा देखना एक चीज़, अभी मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा पढ़ाई के, इसलिए भी क्योंकि मैं 16 जनवरी से जो कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी तैयारी में जुटा हुआ हूँ। प्लस कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी है, जैसे मुझे शिफ्ट होना है, गांव से शहर जाना है और वहाँ भी मुझे बहुत सारे वर्क करने हैं, नए नए वर्क, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। तो 16 जनवरी का वेट है मुझे भी, जैसे आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो इसके लिए। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, अभी देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन के जवाब हैं। जो लोग नहीं जानते पर्सनल गाइडेंस के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और बिल्कुल कॉल नहीं करना, बार बार मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉल मैं खुद ही कर लेता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और फिर ज़्यादा उसके पास ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब देना ज़रूरी है, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब ज़रा देख लो सवाल कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये है कि किसी ने पूछा कि क्या 5 मंथ्स कोर्स फ्री है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे कोई भी कोर्स पेड नहीं है, कोई भी कोर्स पेड नहीं है, ठीक। तो बिंदास हो जाओ इस चीज़ को लेकर के। पेड यानी किसी भी तरीके के वीडियोस जो लेक्चर्स होते हैं वो पेड नहीं है, और मैं कंप्लीशन के ऊपर फोकस करता हूँ। मतलब जो दूंगा कंप्लीट दूंगा, आधा अधूरा नहीं दूंगा। मन में बिठा लो, आज तक के यूट्यूब पे यही चलते आया है कि 4 वीडियोस डाले, चमका दिया लोगों के दिमाग में, लोगों का एडिक्शन लग गया, फिर पता चला कि वो टीचर पेड कर दिया। और यहाँ तक कि पेड कोर्स में भी उतना कुछ नहीं देता है लोग जितना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जैसे वोकैब के आप पोर्शन देखोगे तो आप मुझे बताना और कंपेयर करना कि कौन इतने अच्छे से पढ़ाया और कौन कंप्लीट करवाया पेड कोर्स में भी, और इतने सिस्टमैटिक ढंग से एक एक वर्ड के पीछे इतना ढंग से एग्जाम्पल दे करके आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कंपेयर कर सकते हो। और कोई पेड कोर्स नहीं है, बस एक चीज़ पेड है कि जो मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ ना, टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो भी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब एक सप्ताह आप पढ़ो और फिर क्या करो, आप टेस्ट लगाओ। ये वोकैब में चल रहा है जिसको मैं पर्सनल गाइडेंस का नाम दिया हूँ। एक वीक का टास्क देता हूँ पर्सनली, आपको व्हाट्सएप पे लिंक देता हूँ कि इतने टास्क को करो, और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाए आप अपने को टेस्ट कर लो कि कितने पानी में हो। और यही होना भी चाहिए। इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन और ऑप्शन सहित आपके वही सारे वीडियोज़ में से होते हैं जो मैं आपको 1 वीक के टास्क में देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस था कुछ और पूछ डाले कहीं और से, जैसे मॉक टेस्ट में अक्सर ऐसा होता है, तो वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाता आपका। तो ये बहुत ही सोचा समझा और सिस्टमैटिक ढंग का टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आप बिना टेस्ट सीरीज़ का भी कर पाते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर मुसीबत ऐसा लगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, तैयारी नहीं हो पा रही है, और फिर 1-2 एग्ज़ाम अगर क्लियर ना हो पाए, वापस मेरे पास आना और देखना इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके कितने फ़ायदे होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, क्या वोकैब की तरह ग्रामर भी कंप्लीट कराएंगे। जी हाँ, कंप्लीट कराऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, और छोड़ो तो फिर छेड़ो नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि ये वोकैब को मैं जिस तरीके से कंप्लीट कराया, ग्रामर को भी कैसे कंप्लीट कराने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। मेरे एक सर हैं, वो मेरे योगा सर रहे हैं, मेडिटेशन के सर रहे हैं, मैं सर कह के ही बुलाता हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो दंडवत प्रणाम करता हूँ। दंडवत इन द सेंस कि बोलते हैं ना साष्टांग प्रणाम, तो मैं ऐसे झुक करके प्रणाम करता हूँ उनको। बहुत ही रेस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल में। वो बीच बीच में मुझे कॉल भी करते हैं, मैं भी कॉल करता हूँ, वो हालचाल पूछते रहते हैं। उन्होंने मुझे एक ही मंत्र दिया कि तुम्हें जिस भी लाइन में तुम जा रहे हो ना, तो आधा अधूरा काम मत करना। कोशिश अब ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट के बीच आप कैसे फेवरेट बनोगे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेड करने के लिए तैयार थे। अगर ग्रामर का भी मैं कोर्स जो निकाल रहा हूँ ना, इसके लिए 1000 रुपीज़ भी देने को तैयार थे कि सर मैं देने को तैयार हूँ। खास करके जितने पुराने स्टूडेंट हैं जिनको पता है मैं ग्रामर किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे अभी भी पैसे देते। लेकिन सर ने मुझे एक ही चीज़ कहा, क्योंकि सर के पास मैंने ये बात रखी थी। सर ने कहा कि देखो, तुम पहले अपना जगह बनाओ, स्टूडेंट के दिल में अपना जगह बनाओ, पेड कभी मत करना। ऐसा मत, मतलब बद्दुआएं मत लेना। जैसे मान लिया जाए मैं फेमस हो जाता हूँ, ठीक, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मैं सोचा, मेरे दिमाग में लालच आया कि चलो पेड कर देता हूँ, सब लोगों का एडिक्शन तो हो गया मेरी वीडियो से, जैसे लोगों ने करा हुआ है।
कई सारे लोगों ने किया, मैथ्स के, इंग्लिश के, बहुत सारे ऐसे टीचर ने करा हुआ है पहले ही। और इंग्लिश का तो बहुत कंटेंट की कमी भी है, एक सिस्टमैटिक ढंग की कमी है, तो उसको मैं दूर करूँगा। तो सर ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं करना कि अपने वीडियोज़ को डिलीट करना, पहली बात। दूसरी बात कि 2 तरह के लोग होते हैं, बहुत प्यार से समझाया उन्होंने मुझे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक पुअर मेंटालिटी के, एक रिच मेंटालिटी के। पुअर मेंटालिटी वे लोग हैं जो आज काम करते हैं और कल पैसा चाहिए होता है, लेकिन एक रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं कि पहले अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा जो अर्निंग का सोर्स होगा वो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डाल करके नहीं, यूट्यूब पे अर्निंग होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको सब कुछ। लेकिन कहा जाए, मान लिया जाए मैं कल जा कर के वेबसाइट बना लेता हूँ और फिर अपना ऐप बना लेता हूँ, वहाँ भी सारा कंटेंट को मैं फ्री रख दूंगा ना, तो भी अर्निंग उससे बहुत ज़्यादा होगी और उसी अर्निंग से मैं अच्छे खासे से जी लूँगा। लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे गुरु ने बहुत अच्छे से समझाया कि कौन लोग रिच मेंटालिटी के होते हैं और कौन लोग पुअर मेंटालिटी के। तो आपको पुअर मेंटालिटी का नहीं बनना है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पूरा ग्रामर भी कंप्लीट करा देता हूँ जिस तरीके से वोकैब कराया, और आप खुद फ़र्क महसूस होगा, आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामर भी मैं कैसे पढ़ाता हूँ और कितने अच्छे से आपके लिए करा देता हूँ। तो आप लोग बिंदास रहो, सीरीज़ को पूरा देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। मैं नोटिस किया, मान लो ग्रुप में अभी तो 100 नहीं हुए, 80 स्टूडेंट के आसपास हुए हैं, 100 हो जाते हैं तो 100 स्टूडेंट में अगर 50% भी अगर आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मतलब आज का काम कल पे टालते हो, तो मैं उस वीडियो को हाइड कर दूंगा, सीधा एग्ज़ाम के बाद उसको फिर से पब्लिश करूंगा, ऐसे क्या करूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रुप बनाने का मकसद ही ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। आपको जिस दिन कंटेंट मिलता है आप उसी दिन देख लिया करो, एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह। तभी तो मैं इसका नाम दिया हूँ पर्सनल गाइडेंस। आखिर पर्सनल गाइडेंस का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग तभी सार्थक होगा जब आप लोग जो मैं कहूँ उस चीज़ को फॉलो करो। जैसे मैं अपने सर की बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से लेता हूँ, आपको भी वैसे ही समझने हैं। अगर आपके दिल में मेरे प्रति रेस्पेक्ट ना होगा ना, तो लाख दफ़ा मैं समझा के थक जाऊँ और फिर लाख कोशिश करूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा दूँ, नहीं बैठेगा वो। तो पर्सनल गाइडेंस में जो कहूँगा वो आपको फॉलो करने हैं। मैं बताऊँगा आपको क्या क्या फॉलो करने हैं और ग्रुप में क्या फ़ायदा होगा आपको, ये सब बताने वाला हूँ, देख लो। फिर यहाँ पर पूछा है टेस्ट कहाँ मिलेंगे, ग्रुप में या कहीं और कब मिलेंगे? तो देखो, ग्रुप में नहीं दिया जाएगा टेस्ट को। ग्रुप में क्या क्या मिलेगा? तो ग्रुप में आपको दिया जाएगा जैसे PDF, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं लेक्चर्स के, आपको PDF दिया जाएगा, एकदम क्रिस्पी नोट्स, आपको उससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लिया जाए PDF से आप रिवीजन करने चले और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो PDF से नहीं समझ में आ रहा, तो आप दोबारा क्या करोगे? वापस जाओगे, वीडियो पर चेक करोगे। बस इतना कंटेंट जो भी मैं देने वाला हूँ वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, बस ये मान करके चलो। फिर दूसरी बात क्या है कि ग्रुप में और क्या क्या मिलेंगे, तो ज़रा देख लो। हाँ, तो मैं टेस्ट कहाँ दूंगा? तो टेस्ट आपको मैं पर्सनली हर एक के नंबर पे एक सेंड करूँगा लिंक, और एक लिंक को एक ही जन उसको अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? इसलिए मैं पर्सनली देने वाला हूँ सबको अलग अलग इंडिविजुअली। फिर ग्रुप में PDF मिलेंगे। आपको ये भी बताया जाएगा ग्रुप में कि आपको आगे जो क्लास होने वाले हैं उसके पहले आपको कुछ प्रिपेयर करके आने हैं क्लास में, मतलब कुछ पढ़ करके आने हैं, वो मैं बताऊंगा। सारे टॉपिक मैं ग्रुप में ही बताऊंगा, ठीक? तो उसके लिए बिंदास रहो। कब कब मिलेंगे? तो वीक में कोशिश करूंगा 2 बार ज़रूर मिले। और जैसे मैं 2-3 दिन पढ़ा दिया, 3 या 4 दिन पढ़ा दिया, फिर आपको बता दूंगा कि इसी टॉपिक के अंदर से सारे टेस्ट आपको मिला करेंगे। तो इसके लिए बिंदास रहो, आपको कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा, ऐप पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। आपको जो भी मैं लिंक दूंगा वो एक वेबसाइट पे खुद लेकर के चला जाएगा, आप वहाँ पर आराम से क्या कर पाओगे, टेस्ट लगा पाओगे। जो पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं, जो पिछले 10 महीने से जुड़े हैं, उनको तो पता है। अब ज़रा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट के रिजल्ट कैसे अनाउंस किया जाएगा? तो जी हाँ, ग्रुप में तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे मैं नाम अनाउंस करूंगा टॉप 5 के। कितनों के? टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करूंगा। कोशिश करूंगा टॉप 10 का करने का, लेकिन अभी टॉप 5 मान करके चलो, ठीक है? तो टॉप 5 का नाम मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे, ताकि सबको पता चले और आप भी मोटिवेशन आपको मिले और आप भी मोटिवेट होकर के पढ़ाई करो। फिर देख लो यहाँ पर है, हाँ, और जो लोग अपना रिजल्ट को नहीं बताना चाहते ना, वो मुझे बता देना, उनका नाम मैं हाइड कर दिया करूँगा, ठीक? अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस बैच ग्रुप में क्या क्या मिलेंगे? तो ये तो मैं बता दिया कि PDF मिलेगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि आगे क्या पढ़ करके आने हैं। और इसके ये फ़ायदे हैं कि आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो एक बीमारी है ना,
उससे आपको बचने को मिलेगा, क्योंकि आप मोटिवेट रहोगे वहाँ पे, आप दुनिया से अवेयर रहोगे कि क्या क्या चलते हैं चीज़ें, कैसे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बैच के और भी बहुत फ़ायदे होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी करूँगा कि जो टेस्ट मैं इंडिविजुअल सेंड करता हूँ वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जिसका मन करे, जितना बार मन करे उतना बार उस चीज़ को अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सारे टेस्ट नहीं कह रहा हूँ, कुछ टेस्ट की बात कह रहा हूँ जिसमें लगे कि उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे तो उसको बार बार अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, तो वो मैं खुद दे दिया करूँगा। और वैसे भी अगर कोई उस लिंक का यूज़ करके बाहरी आदमी भी टेस्ट देता है तो मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक, और ये भी पता चल जाएगा कि किसने शेयर किया था, तो ये भी मुझे पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। अब जरा देख लो यहाँ पर है, और इसको ज्वाइन करने के कितने चार्ज हैं ये भी पूछते हैं। तो देखो, इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के 99 रुपीज़ चार्ज हैं, 99 रुपीज़ देना है और 5 महीने तक आपको टेस्ट में दूंगा। मतलब वो जो 5 महीने कह रहा हूँ ना, वो आपका CGL का जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 21 में, तो उस प्री एग्ज़ाम के पहले तक कंप्लीट करा दूंगा सारा कुछ। अब ज़रा देख लो, मतलब कोशिश मेरी रहेगी। वैसे तो कोर्स दूसरे टीचर अगर कराएंगे तो साल भर लगा देंगे, और साल भर का कोर्स भी है, जितना कंटेंट है मुझे लगता है साल भर टाइम उसमें लेना भी चाहिए। लेकिन मैं जिस तरीके को फॉलो करने वाला हूँ, मुझे लगता है 5 महीना में मैं कराने की मतलब करा दूंगा, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। अब ज़रा देख लो, प्राइज़ कब मिलेगा और किसको। भाई एक ही क्वेश्चन को बार बार आप लोग पूछते हो, मैंने अनाउंसमेंट में बोला भी था कि प्राइज़ मिलेंगे, लेकिन प्राइज़ कब मिलेगा और किसको मिलेगा ये ज़रा मैं साफ़ कर दूँ। CGL के जितने कैंडिडेट हैं उसकी बातें हैं ये, और CHSL भी इसको इसमें इंक्लूड कर लो, CHSL है ना। लेकिन CHSL दोनों को अगर कंबाइन करूँ ना तो CHSL का बहुत पहले एग्ज़ाम है, और पहले एग्ज़ाम में तो इनका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर इसके मार्क्स भले ही कैसे लाएंगे, तो फिर CGL वाले पीछे हो जाएंगे, है ना। CGL मतलब प्राइज़ के सेंस में, तो इसलिए मैं ये टारगेट किया हूँ कि प्राइज़ उन्हीं को मिलेगा जो CGL के एग्ज़ाम में, CGL के प्री वाले एग्ज़ाम में जो 25 मार्क्स लाएंगे। 25 क्वेश्चन जो है, मार्क्स नहीं, 25 क्वेश्चन सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो कब पता चलेगा, जैसे आंसर की रिलीज़ करता है SSC, तो आप मुझे अपना पासवर्ड भेज देना, मैं खुद चेक कर लूँगा कि आपके कितने 25 में से आ रहे हैं। और मान लिया जब 25 किसी का ना आए तो 25 नहीं आएगा तो 24 तो आए, मतलब 24 तो करेक्ट हो, 24 क्वेश्चन 25 में से। अगर 24 भी ना हो तो 23 तो हो, तो जो लोग टॉप करेंगे ना उसमें, तो टॉप 5 की मैं बात कह रहा हूँ, टॉप 5 को मैं प्राइज़ वो दूंगा। ठीक, मोटिवेशन के लिए, अर्निंग के लिए नहीं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और आपको लगे कि हाँ भाई मुझे मेहनत करने चाहिए। और नाम तो अनाउंस करूँगा ही सबका। अब ज़रा देख लो यहाँ पर है, क्या वीडियोस कोई दूसरे ऐप पर मिलेंगे? जी नहीं, ये यूट्यूब पे ही मिलेंगे, सबके लिए फ्री मिलेंगे, कोई पेड कोर्स नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो आने की टाइमिंग क्या है, तो 7 से 8 PM, और कब से, 16 जनवरी से। प्रिपेयर्ड रहो सब लोग, है ना, मेंटली बिल्कुल ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि 7 से 8 बजे मुझे अटेम्प्ट करना ही है शाम में। कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि सबका टाइम कॉमन है। और दूसरी बात, जो लोग ऑफिस से आते हैं जॉब करके, उनके लिए भी ये काम बहुत ज़्यादा नहीं है कि 7 से 8 क्यों रख दिया, है ना। तो मैं मॉर्निंग दोपहर भी रख सकता था, दोपहर तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं खुद ही बिजी रहूँगा उस टाइम। तो ज़रा देख लो नेक्स्ट यहाँ पर, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस होगा। तो ये ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले से पढ़ के आने हैं, चाहे जो भी बुक आपके पास हो, चाहे जिसकी भी वीडियोस देख करके आने हो, आप देख करके आना, क्योंकि उससे क्या होगा, बुक ही पढ़ के आना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे बताने के तरीक़े को लेकर के। तो बुक आप फॉलो करके आओगे, जो भी चैप्टर मैं बोलूँगा, और उसी चैप्टर से मैं क्लास भी लेना स्टार्ट करूँगा। फिर देख लो यहाँ पर है, बेसिक ग्रामर रूल्स का यूज़ एडवांस्ड रूल्स में होता है क्या? मैथ्स की तरह, AA लिखा गया है, मैथ्स की तरह। तो देखो, मैथ्स में मान लिया जाए आपको एलजेब्रा कर रहे हो, तो A+B का होल स्क्वायर आपको जानना ही जानना होगा, इसके बिना आप एलजेब्रा कैसे करोगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रामर के हर एक रूल अपने आप में यूनिक होता है, चाहे छोटा रूल हो, बड़ा रूल हो, हर एक जो होता है रूल वो यूनिक होता है। और हर एक चैप्टर को मैं जो कराने वाला हूँ, हर एक चैप्टर से मैं सबसे एडवांस जो होते हैं, जिससे क्वेश्चन, एडवांस कहने का मतलब यहाँ कुछ टफ वाला बात नहीं है, यहाँ पर बात है एडवांस से मतलब ये है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग रूल्स होता है जिसको लोग समझ नहीं पाते आसानी से, तो मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से। तो ये सारे रूल्स को मैं पहले कराऊँगा, छोटे छोटे जो चिल्लर पार्टी लोग हैं ना, मतलब छोटे छोटे रूल्स, वो सब मैं क्या करूँगा बाद में भी
तुरंत निकाल दूंगा उसको, है ना। क्योंकि लोग बेसिक में ही क्या करते हैं, फंसे रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूल को ही बेसिक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक का मतलब है कि किसी चीज़ से लिंक होना आगे जा करके, लेकिन ग्रामर के रूल, हर रूल अपने आप में एक यूनिक होता है, किसी एक रूल का दूसरे में यूज नहीं होता है ना। ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। मैथ्स नहीं है, ये इंग्लिश है। तो सबसे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कराऊंगा, फिर धीरे धीरे छोटे वाले रूल्स को भी करा दूंगा। तो कोई यूज नहीं है इसका, बेसिक और एडवांस ऐसा कुछ होता नहीं है, सब अपने आप में यूनिक रूल होता है। तो आप कहीं से भी ग्रामर स्टार्ट कर दो, कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लिया, जब वॉइस पढ़ रहे हो, वॉइस आप पढ़े, आप फिर नारेशन पढ़े, तो कहोगे कि सर इसमें तो आपके टेंस तो यूज होते ही होते हैं। जी हाँ, टेंस इसमें यूज होता है। तो जो भी सीक्वेंस फॉलो कराना है ना, वो मैं सीक्वेंस अच्छे से फॉलो कराऊंगा, उसके बाद कराने वाला हूँ, आप उसका फिक्र ना करो। लेकिन नरेशन का हर एक रूल अपने आप में यूनिक है, टेंस का हर एक रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिविजुअली मैं सबको अच्छे ढंग से कराऊंगा। इसका यूज है, लेकिन उतना भी ज़्यादा यूज नहीं। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जब मैं वॉइस पढ़ाता हूँ, तो टेंस के हर एक टेंस से क्या किया जाता है, बताया जाता है कि वॉइस में मतलब एक्टिव पैसिव कैसे चेंज होता है। लेकिन अगर सिर्फ मैं वॉइस पढ़ा दूँ ना, तो टेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें सारा कुछ बता दूंगा कि टेंस में होता क्या क्या है, क्या नहीं होता है। और तुरंत मैं वॉइस करा के ही साथ साथ में भी टेंस करा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, पहले टेंस पढ़ाऊँगा, फिर वॉइस, फिर नरेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसमें एक और बात ख्याल रखना, दो ऐसे चैप्टर होंगे, एक वॉइस, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, नरेशन की बात नहीं कर रहा, वॉइस और टेंस, ये दोनों चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन, क्योंकि इन दोनों में ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वो जो आप लोग फार्मूला रटने लगते हो, सब्जेक्ट प्लस भर प्लस जो स्ट्रक्चर रटते हो ना लिख लिख करके, उसी में लोग उलझ जाते हैं, फार्मूला की भांति देखते हैं। वैसा नहीं देखना है आपको। इन दोनों का क्या करना है, सिंपल सी बात, मैं ट्रांसलेशन दूंगा, आप उसको पढ़ करके आना अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैं इसके रूल पे जाऊंगा और अच्छे से कनेक्ट करके सब चीज़ों को बताऊंगा। अब ज़रा देखते हैं आगे क्या है। मैं ऑलरेडी पर्सनल गाइडेंस का स्टूडेंट हूँ। कितना पे करना होगा, जो ये 5 मंथ्स का आया है, आपको बिल्कुल ही पे करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इसमें शर्त ये है कि आप कम से कम 3 टाइम्स 99 करके पे किए हुए हो। इससे कम पे किए हो तो प्लीज़ आप फिर से पे करो, वरना मैं किसी को इंडिविजुअली वैसे टोकूंगा भी नहीं, और मेरी ये आदत भी नहीं है कि मैं सबको परेशान करूं, भाई दो दो दो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहता। आप खुद से ही दे देना, अगर 3 बार से कम दिए हो, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ध्यान भी रहेगा कि हाँ देखो इसने पे करा हुआ है। और जिसने 495 पे कर चुका है, उसके लिए तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट मेंबर हो गए। कोई भी तरह का फ्यूचर में कोई भी टेस्ट वगैरह निकलता है तो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। कुछ भी स्पेशल ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ इसमें फ्री, मतलब 495 में ही इंक्लूड है। जैसे वोकैब के 6 से 9 महीने जो भी मैं टाइमिंग बोलता हूँ, फिर आपके ग्रामर हो गए, तो सबका टास्क, सबका टेस्ट जो है, सब कुछ फ्री रहेगा इसके अंदर, 495 के अंदर रहेगा, ठीक। तो अब जैसा भी मेंबर बनना चाहते हो आप बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये पर्सनल गाइडेंस क्या है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, गाइडेंस के नाम पे कैसे चार्ज कर रहे हैं। मार्केट में एक से एक लोग आए हुए हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन से बुक को फॉलो करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में, आपको कौन से टीचर से पढ़ने चाहिए। आप तो ये तरीके को सिर्फ बताने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए लोगों का चार्ज है 1200, ऐसे लोग चार्ज कर रहे हैं मार्केट में। मतलब काउंसलिंग करने के लिए वे लोग पैसे लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मेरे पास क्या है, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल जो टीचर होता है उसके भांति मैं आपको टास्क देता हूँ, टास्क के बाद आपकी टेस्टिंग भी करता हूँ, आपकी टेस्ट भी लेता हूँ कि आप कितने पानी में हो, और बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट। तो टास्क और टेस्ट दोनों दिए जाते हैं, और आपके डाउट भी कई हद तक कोशिश की जाती है कि आपको टाइम पे क्लियर करा दूं आपके डाउट्स को भी। तो बहुत फ़ायदा है इसका पर्सनल गाइडेंस का। तो क्या है ये आप शॉर्ट में समझ ही गए। अब ज़रा देख लो लेक्चर वीडियोस की सीक्वेंस टाइप या फिर किस टाइप के होंगे, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो पहला तो सबसे जो सीरीज़ में कुछ आ रहे हैं वीडियोस, वो होंगे मोस्ट कन्फ्यूजिंग रूल्स इन ग्रामर, इसको मैं कराने वाला हूँ। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ये सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे। मतलब आर्टिकल, वर्ब, पार्टिसिपल और जेरंड में काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो ये बताने वाला हूँ। फिर कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, सिंटैक्स, जो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट बोला जाता है, इसको सारे टॉपिक्स होंगे ग्रामर के। और सीक्वेंस इसमें से कुछ भी हो सकता है,
है ना, सीक्वेंस इसमें कुछ भी हो सकता है, जिसका ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में उस तरीके से कराऊंगा। ये बस मैं लिख के रखा हूँ कि क्या क्या टॉपिक मैं कराने वाला हूँ इसके अंदर, मोस्ट कन्फ्यूजिंग रूल्स के अंदर, ठीक। तो ये दोनों को एक ही मान करके चलो आप, और चैप्टरबाजी कराने की कोशिश करूँगा उसमें। हाँ, किसको मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा और किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक। मतलब साथ साथ में बताते जाऊंगा ग्रुप में। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, टेस्ट तो आपको प्रत्येक 3 दिन में मिलेंगे। प्रत्येक चौथे दिन में आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा पीछे उसका टेस्ट भी लगाने हैं। फिर एरर डिटेक्शन का स्पेशल क्लास लूँगा। जितने भी मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी सीजीएल के मेंस में, सीपीओ के मेंस में, और जितने भी मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन मुझे स्टैंडर्ड दिख गया उसको मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, और इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा आपका वीडियो लेक्चर के थ्रू। और बाद में टेस्ट तो चलेंगे ही चलेंगे। नेक्स्ट देख लो आप, यहाँ पर है। उसके बाद एरर डिटेक्शन के बाद वॉइस और नरेशन कराऊंगा। हो सकता है इसके जो ट्रांसलेशन है वो पहले दे दूं, वो अलग की बात है, लेकिन एरर डिटेक्शन के बाद वॉइस और नरेशन, मतलब एक्टिव पैसिव और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कराऊंगा। किसके थ्रू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट कराऊंगा क्लोज टेस्ट एंड PQRS। सबसे पहली बात, ये दोनों टॉपिक के बाद मैं जो ये चीज़ बताने वाला हूँ इसके तरीके बताऊंगा, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके क्लूज बताऊंगा बहुत सारा। उसके बाद इसका भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कराऊंगा इसको भी। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कराऊंगा। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अब ज़रा देख लो, जैसे ही ऊपर के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करने होंगे, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट के थ्रू। और फिर पुराने टेस्ट जो भी इतने दिनों में देते आए उसका रिवीजन करा दूंगा। अब ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। देख लो क्या है, किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है ये सीरीज़। तो आप किसी भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, आप आराम से इस सीरीज़ को आराम से फॉलो कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। EPFO की करो, UPSC का एग्ज़ाम है ये, CDS की करो, आप फिर NDA की करो, और टारगेट तो CGL है ही, CHSL में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, CPO में तो मत ही पूछो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। अब बिल्कुल बिंदास होकर के इस सीरीज़ को फॉलो करो। अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज़रा मैं बता दूं। इररिलेवेंट है लेकिन बहुत प्यारे प्यारे से हैं सवाल हैं, तो मैं वो भी बता देता हूं। देख लो, सर टेस्ट भी फ्री कर दो ना। भाई सब कुछ मैं फ्री करा दूंगा तो मेरी अर्निंग होगी कहाँ से। इसका पर्पस भी अर्निंग है, मैं छुपाने वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत ही पैसे मिलेंगे। मान लो 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट आते हैं, 100 स्टूडेंट मुझे 99 करके देते हैं, तो कितना हो गया, 9,900 रुपये। इतने में मैं काम कर रहा हूँ, ज़रा बताओ कौन से ज़्यादा मैं अर्निंग कर रहा हूँ आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट तो फ्री नहीं हो सकता। इसका दूसरा वजह ये है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे, उतना ज़्यादा मेहनत है। दूसरा ये है कि अगर आप एक बार पेड कर देते हो ना, तो आपके अंदर ना वो सिंसियरिटी आ जाती है कि भाई मैंने पे किया हुआ है तो क्लास हमको टाइम से करने ही करने हैं। मैंने देखा यार, फ्री करके भी मैंने देखा है बहुत लोगों को। अगर मैं आज तक 50 लोगों को दिया हूँ ना फ्री, इसमें से मतलब अराउंड 40 तो भाग ही गए हैं बाद में। 10 ही के पास सिंसियरिटी जो नाम की चीज़ है वो बची हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सिंसियर बनना है ना, तो आप पे ही कर दो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना अगर आप नहीं दे पाते बिल्कुल ही कि सर मैं दे ही नहीं पाऊँगा, मतलब 99 मैं कर ही नहीं सकता, मैं बुक तो खरीद नहीं पाता, मैं कलम भी नहीं खरीद पाता लिखने को, तो कहाँ से पे करूँगा। ऐसे हालात में मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। फिर आज का काम कल पे टालने वाला जो रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, लोग क्या करते हैं, आज का काम कल पे टालते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी ये है, इसलिए ग्रुप भी क्रिएट किया हूँ ताकि आप इससे बचो, है ना, आज का काम कल पे ना टालो। जैसे कबीरदास जी का एक वाणी था ना कि आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो भैया आज ही कर लो आज का काम। तो जो भी वीडियोस दूँ आप उसी दिन आकर के देख लिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो। जी नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। 2017 में मेरा जो मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, Tier 3 तक एग्ज़ाम दिया नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज कर लिया।
तो अभी मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ और प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी 2 छोड़ चुका हूँ। 2015 की बात कह रहा हूँ, 15 में ही 2 जॉब छोड़े हुए थे और मैं साइट इंजीनियर था, तो वहाँ पे मैं छोड़ा। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली पहुँचा और फ़िलहाल मैं अभी फिर से टीचिंग का जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ इसी मंथ के 20 जनवरी से। तो तब से मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ और आप लोग को तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर आपकी शादी हो गई। भैया आपको कॉल करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इररिलेवेंट चीज़ पूछो, है ना। लेकिन कोई नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो हो जाएगी शादी। फिर पूछते हैं आपकी एज क्या है, तो मेरे लोग टीचर की एज भी देख करके पढ़ाई करते हैं ना। तो ये भी मैं बता दूँ, अगर आप 20 ईयर्स से ज़्यादा के हो तो भी मेरे से पढ़ सकते हो, कम के हो तो भी पढ़ सकते हो। 28 ईयर्स एनफ है टीचर बनने के लिए ना। तो 28 साल 4 महीने कुछ दिन हो रहे हैं। तो ये है हमारी एज, है ना। बाकी आपको डिसाइड करना है कि ये बच्चा से पढ़ोगे या फिर कोई बूढ़े से पढ़ोगे, तो जैसी आपकी इच्छा। अब ज़रा देख लो आप कितने पढ़े लिखे हो सर, ये भी पूछते हैं। तो देखो मैं बीटेक किया हुआ हूँ और एमटेक का ड्रॉप आउट हूँ। मैं गेट के क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैं एडमिशन भी लिया था, छोड़ दिया हालांकि बाद में, क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा ये चाहिए थी। और फिर सवाल एक उठता है कि गेट क्लियर किया तो पीएसयू क्यों नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि नंबर कम थे, है ना। और जब पीएसयू नहीं मिला तो इसलिए मैं जॉब भी नहीं किया। प्राइवेट में जाकर के ऑफ़र तो बहुत मिले थे, अब भी मिलते हैं, अभी भी जाके मैं कर सकता हूँ। फिर है त्रिगीतम का क्या अर्थ होता है। तो देखिए त्रिगीतम का अर्थ होता है पूरी मेरी दुनिया, है ना। इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा फेमस होने दो, है ना, ताकि आपको पता चले मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है। अभी इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं। और ज़रा देखो फिर क्या है, यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। तो मैं बता दूं, आज 16 तारीख को, 16 जनवरी को, मतलब मैं फ़र्स्ट वीडियो अपलोड किया था। और भले ही बाद में मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया था, इसको पार्ट टाइम की तरह लेता था पहले, लेकिन बाद में शिद्दत से लेने लगा लॉकडाउन में। तो एक साल में 7,200 के आसपास पैसे मिले थे, जिसमें से मैं 2 लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। एक फ्रेंड है जिसका चैनल का नाम है JL झारखंड लाइव, है ना। इनके साथ थोड़े से साझा किया ये अपनी खुशियाँ, और सोचा कि ये भी मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं, तो इनके साथ मैं गया, थोड़े से सेलिब्रेट किया। और एक हैं हमारी एक स्टूडेंट ही हैं और काफ़ी प्यारी हैं और केयरिंग कह सकते हो, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो उनके साथ भी कुछ शेयर कर लूँ। तो जो लोग केयरिंग करते हैं तो थोड़ा सा लगता है भाई कि खुशी के टाइम में थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो खुशी का ही माहौल है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और 7,200 कमाया हूँ पिछले एक साल में, तो आप समझ सकते हो कि क्या अर्निंग होती है यूट्यूब से। बिल्कुल नहीं होती, यूट्यूब पैसा नहीं देता, एक प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस, हाँ, लेकिन जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है ना, वे लोग अगर नहीं भी जॉब करेंगे तो उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, मेरे से टिप्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, देता भी हूँ अपने स्टूडेंट को जो लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। और जहाँ तक मेरे और भी दोस्त हैं जिनका चैनल है, वे लोग भी नहीं कमाते। किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख सब्सक्राइबर है, तो उनकी अर्निंग 20,000 18,000 ऐसे आता है। तो बताओ इतने ज़्यादा मेहनत करे इंसान। और आपको पता होना चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने में, एजुकेशनल चैनल की बात कह रहा हूँ, जो लोग पहले से फेमस नहीं उसकी बातें कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे कॉमन लोग हैं, है ना, जिनके पास जो ऑडियंस है पहले से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वे लोग थोड़ा सा 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचाने में भी 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है। तो अभी तक तो 1 साल भी हो गया, मेरा 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ रूल्स को मुझे लगता है फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है इसके एल्गोरिदम में, और ये मुझे नहीं पता अभी डीपली, अभी सीख ही रहा हूँ बहुत कुछ। फिर यूट्यूब पर आने का मेन पर्पस आपका क्या है। तो ये लॉकडाउन ही मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा ही ये कर दिया, एक्टिव कर दिया। इसलिए भी क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी और मैं सोच रहा था पैसे कहाँ से लाऊं। तो पैसे की किल्लत थी और मैं सोचा कि ऐसा करता हूं, लॉकडाउन तो बहुत कुछ छुड़ा ही दिया, तो यूट्यूब पे चैनल बनाता हूं, जो भी अपना स्किल है लोगों के साथ शेयर करूं, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। लेकिन अर्निंग नहीं हो पाई लॉकडाउन में, और फिर देखता हूं कब इसका फ्रूट मिलता है मुझे। नेक्स्ट आपका सम रिलेवेंट क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, क्या हैं। पहले वोकैब इंपॉर्टेंट है या ग्रामर। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ, पहले वोकैब करो। वोकैब नहीं करोगे ग्रामर में फंसोगे। ग्रामर के अंदर आपका आता है रीडिंग स्किल। लोग भटकाने के लिए आपको तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि उसके पास अपना कंटेंट देने को है नहीं कुछ, तो वो क्या करते हैं,
वो लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि जाओ और द हिंदू न्यूज़पेपर को रीडिंग करो, रीडिंग स्किल सुधर जाएगी। भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से स्किल तब सुधरती है जब आप 10-10 साल तक पढ़ते हो, ये सच्चाई है। तो क्यों ना आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तैयारी करो। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने का मतलब ये है कि रीडिंग स्किल जो है इम्प्रूव करोगे न्यूज़पेपर पढ़ करके, और 4 दिन पढ़ोगे और फिर 4 महीने पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है रीडिंग स्किल आप इम्प्रूव कर लोगे न्यूज़पेपर पढ़ के? ये बहुत बड़ा भ्रम है। लोग अपना द हिंदू का कोर्स चलाने के लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ाने के चक्कर में वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि मेरा कोर्स चलता रहे, मतलब यूट्यूब पे अपना धंधा चलता रहे और मैं लोगों को गुमराह करके ऐसे ही करता हूँ। फ्यूचर में मैं भी करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास कंटेंट की कमी होगी, सब कंटेंट में दे चुका होऊंगा अगर यूट्यूब पे, तो मैं भी करा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग मतलब द हिंदू को एज ए हॉबी देखते हैं, है ना। तो ये मैं भी कर सकता हूँ, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग अपने कोर्स बेचने के लिए और लोग अपने यूट्यूब चलाने के लिए वो लोगों को कहते नहीं, आप सबसे पहले काम करो, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो, और आप फिर कहेंगे कि आप मेरा कोर्स खरीदो जो मैं रीडिंग स्किल के लिए एक क्या कहते हो कॉम्प्रिहेंशन का सीरीज़ लाया हूँ, उसको खरीदो। किसी बंदे ने भेजा हुआ था, एक नया पेड कोर्स निकाला हुआ है किसी ने उसके ऊपर, तो मैं उसको देखा, यार ये तो साफ साफ कह रहा है कि वो कैब को बाद में करना, पहले आप रीडिंग स्किल सुधार लो और मेरे कोर्स को ज्वाइन करो। अरे भाई क्यों भरमाते हो लोगों को? वो कैब अगर अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि वो पैसेज पढ़ करके समझ जाएगा सारी बातें? नहीं समझ पाएगा भाई। तो वोकैब करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्रामर अगर आप साथ साथ में मेरे साथ करते हो तो वोकैब को बिल्कुल ही छोड़ मत देना, वोकैब को करते ही रहना, आधे घंटे ही करना लेकिन करना ज़रूर, क्योंकि ग्रामर एक बार याद हो जाए ना तो दिमाग में लंबे टाइम तक बैठा रहता है, लेकिन वोकैब अगर एक बार याद हो जाए, 2-3 महीने का गैप मार दो तो पता चलेगा सारे गुल हो गए दिमाग से। तो कोशिश आपको ये करनी है कि वोकैब पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद ग्रामर पे करना है। फिर देख लो, कुछ लोग पूछते हैं वोकैब याद नहीं होते क्या करूं, तो मैं बताता हूं आपको। वोकैब के ऊपर कमांड पाना, सिर्फ आप एसपी बख्शी को कवर करोगे ना तो आपको वर्षों लग जाएगा। मतलब अगर हिंदी में मीनिंग जिस तरीके से मैं बताया हूं उस तरीके से कोई ना बताए तो मुझे लगता है सिर्फ एसपी बख्शी को कवर करने में आपको बहुत साल लग जाएंगे। आप जाना वहाँ पे ईडीएम का चैप्टर उठाना एसपी बख्शी से और समझने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना, है ना। बहुत मुश्किल है भाई, तो मैं वो चीज़ को आसान कर दिया हूँ, तो आप साल भर भी टाइम दोगे तो आसानी से पूरा वो याद हो जाना है, कंफर्म याद ही हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तो 6 महीना एनफ है, 3 महीने भी एनफ है जिस तरीके से मैं बताया हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तभी। तो कहने का मतलब याद नहीं होते वोकैब, तो सिर्फ आप एक पहला इंसान नहीं हो जिसको याद नहीं होते, किसी को याद नहीं होते जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो क्या करोगे, याद करने के तरीके क्या हैं? तो सिंपल सी बात है, रिवीजन। हमेशा बोला हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो आप कहोगे सर ये तो रटना हो गया ना, तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। रटना और रिवीजन में फ़र्क होता है। आप चीज़ों को तब रटते हो जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती, ध्यान दो इस बात पर। मान लिया जाए आप रटते हो, बच्चों को रटवाते हो पोयम, वो पोयम का मीनिंग नहीं समझ रहा होता तो वो रट्टा मारे जा रहा होता है, रट्टा मारे जा रहा होता है, फाइनली उसे याद हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है जिस चीज़ को आप समझ लिए हो उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हो तो उसी को कहते हैं रिवीजन, उसको रट्टा मारना नहीं कहते। रट्टा मारने का मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं पता, उसका सेंस नहीं पता, वो आपके अंदर विजुअलाइजेशन की एक इमेज नहीं क्रिएट करता, फिर भी आप उस पर ज़बरदस्ती याद किए जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं रट्टा मारना। लेकिन उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो वो बार बार देख रहे हो तो वो रिवीजन है आपका, रट्टा मारना नहीं है। तो ज़रा गौर करना, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, वोकैब कितना करूँ कि उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं, हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है। तो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी को मानता हूँ। लोग क्या करते हैं, 10-10 बुक खरीद लेते हैं, 5-5 बुक खरीद लेते हैं। सर MB का भी सुना है, सर प्लिंथ टू पैरामाउंट भी सुना है, सर ये भी सुना है, किसको करूँ, वर्ड पावर बेडी जी को करूँ, अब फिर सिर्फ SP बख्शी को। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गोल मटोल में एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई तू SP बख्शी को करके आ मेरे पास, कंप्लीट करके दिखा, फिर मैं 10 बुक को सजेस्ट करूँगा और अच्छे से आपको गाइड करूँगा। उसके बाद भाई इसी को करने में लोगों की फट जाती है, मैं सही बता रहा हूँ। तो आप पहले इतना करके मुझे दिखा, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मैं बुक आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो SP बख्शी पहले करके दिखा मुझे। और ये हकीकत भी है कि SP बख्शी का अपना अलग ही स्टैंडर्ड है। बहुत सारे एग्जाम में एग्जाम्पल सहित भी पूछे जाते हैं इस बुक से,
क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड इसी को माना जाता है। जितने भी बुक अभी नए नए निकल रहे हैं ना, सब कोई इसी से कॉपी करते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि आप सिर्फ एसपी बख्शी करो, उसके बाद टाइम बच जाए तो दूसरे बुक को कर लेना। अब सवाल आता है कि एसपी बख्शी में कमी है क्या? तो देख लो, एसपी बख्शी में कमी है कि इसके ईडियम्स में थोड़े कुछ ऐसे ईडियम्स हैं जो एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में पूछा गया, वो ईडियम्स इसमें नहीं है। और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी इस बुक में थोड़ा सा कम है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए मैं नीतू सिंह की बुक को तो पढ़ा ही रहा हूँ, वो तो आप लोग देख ही रहे होगे। नीतू सिंह से भी ईडियम को कंप्लीट करा दिया, 11 पार्ट में टोटल। अब बच गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये साथ साथ में करा दूंगा। पहले आप एसपी बख्शी वाला कंप्लीट तो करो। बहुत मुश्किल है भाई कि एक ही बुक को आप बार बार कर लोगे, तो मुझे लगता है एग्जाम में इससे बाहर पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो आपके अंदर पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा ना, आप समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है ना। तो बिल्कुल ही आप लोग घबराओ मत, एक बुक को पहले मल्टीपल टाइम्स करके दिखाओ, उसके बाद जो मन करे वो पढ़ते रहना। लोग वर्ड पावर मेड इजी के पीछे हाथ धो करके पड़े रहते हैं यार। वर्ड पावर मेड इजी से आपका सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर होगा और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत हेल्प होगा सिनोनिम एंटोनिम में। सिनोनिम एंटोनिम के सारे पार्ट कवर नहीं होंगे, मतलब सारे वर्ड्स कवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसका रूट का आता पता नहीं चलता। और ये बुक जो है वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक में ज़्यादातर रूट वर्ड के ही बारे में बताया गया है। तो जिसका रूट वर्ड है ही नहीं वो कहाँ से करोगे? तो सिर्फ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आता है। और बाकी जो 5 और बच जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, और जो एडवांस लेवल का एक जो मैं सीरीज दिया था एसपी बख्शी से वो, तो ये सारे इस बुक में नहीं है। तो इसके पीछे मत भागो, उसी बुक के पीछे भागो जो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर कितना करूँ, कहाँ से करूँ, आपके पीडीएफ नोट्स सफिशिएंट है क्या? जी हाँ, ग्रामर आपको मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी बुक है वो मेरे लेक्चर से पहले पढ़ करके आना, ये कहने का मतलब है। क्योंकि तब आप क्लास में रमे रहोगे, आपको समझ में भी आएगी चीज़ें, और यही सही तरीका भी है। कॉलेज में मैं भी यही किया करता था, इसलिए मैं दूसरों से डिफरेंट था कि जो भी पढ़ाने वाले होते थे ना सर, तो मैं पहले ही पढ़ के जाता था, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल भी करके जाया करता था कॉलेज में। तो आप लोग भी कोशिश ये करो कि मैं जो आपको बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा वहाँ पे ग्रुप में कि आपको कौन से टॉपिक करके आने हैं अगला दिन, तो वो चीज़ करके आना, फिर देखना कितना फ़ायदा होगा। कहाँ से करूँ? कहीं से मत करो। अगर कोई बुक नहीं है तो अच्छी बात है, मेरे पीडीएफ से ही पढ़ लिया करना, मोर देन एनफ है। पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, इसके हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। और बिल्कुल क्रिस्पी नोट दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब वो नोट्स पढ़ करके। नोट्स में भी मान लिया जाए रिवीजन के टाइम मुश्किल हो तो आप क्या करना, वीडियो वापस आकर के चेक कर लिया करना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आपके लेक्चर्स का नोट्स बनाते जाऊँ क्या? क्यों इसमें टाइम अपना गंवाओगे जब मैं नोट्स ऑलरेडी दे दूंगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में? बिल्कुल ही नहीं बनाना है आपको, इसको बस सजा के रखते जाना है, कोई फाइल बना करके अपने फ़ोन में। या फिर आप लोग जानते हो ना मोबाइल को कैसे सिस्टमैटिक ढंग से रखना है, हर एक चीज़ का अलग अलग फाइल, अपना सर्टिफिकेट का एक अलग फाइल बना करके रखोगे। जो भी यूज़ करते हो गूगल ड्राइव या फिर जो गूगल फ़ोटो वगैरह होता है, उसमें सब फाइल अलग अलग बना हुआ रहता है, आप बना भी सकते हो। तो इस तरीके से सजा करके रखा जाता है। सजा के रख लेना कि ग्रामर का नोट्स वाला पीडीएफ इसमें है, इसमें कुछ वोकैब वाला है, इसमें कुछ अलग है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, एक दो और भी क्वेश्चन क्या क्या छूट गया ये मैं बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि सर क्या वीडियो डिलीट कर दोगे? तो ये मैं कभी नहीं करूँगा। बस ध्यान में रखना, जो वीडियो अपलोड कर दिया डिलीट नहीं होगा। और वैसे वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि जो काम की चीज़ें हैं और आपको पछताना पड़े बाद में, ये काम मैं नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आपके कंटेंट दूसरों से कैसे डिफरेंट होगा, तो आपको पता चलेगा। आप मेरे से ग्रामर पहले पढ़ लो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है। मैं जो क्लूज़ बताऊँगा ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो मैं क्लूज़ दूंगा बीच बीच में कि ग्रामर को कैसे याद रखोगे दिमाग में, वो चीज़ ना बुक्स में मिलेंगी ना और कोई टीचर से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ करके। और जो लोग पढ़ाई को मज़े की तरह नहीं देखते ना, मतलब बोझ की तरह देखते हैं, तो भैया फिर तो हुआ काम, है ना। आपको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ने होंगे। तो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिया हूँ, और मर्ज़ी आपकी कि आप फॉलो करते हो या फिर भटकते हो। तो 5 महीने अगर इस चैनल से जुड़े रहते हो ना, तो मुझे लगता है कि सीधा एक बार में आप इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर कर जाओगे, ठीक। लेकिन टेस्ट को साथ साथ में करते जाना है, लापरवाही नहीं करना है। तो चलिए, आज मैं बहुत कुछ बता दिया, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो आगे के क्लासेस जब भी मैं लाऊंगा 16 जनवरी से। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।